आप लोग जाएंगे तो पता लगेगा कि बिना पैसे का, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। अभी ये मामला क्यों आ रहा है, हमें घूस क्यों लेने पड़ रहा है? क्योंकि हम लोग एक अच्छे कैंडिडेट तक चुनिंदा नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग एक अच्छा कैंडिडेट को जिता नहीं पा रहे हैं। इसी कारण से हम लोग हर जगह पे घूस देना पड़ रहा है। और मैं फख्र करता हूँ कि हम लोग एक ऐसे पार्टी के साथ हैं जिस पार्टी का नाम MIM है, और इस पार्टी का रहनुमा बैरिस्टर असदुद्दीन साहब है। वो एक ऐसा शख्स है जो हर एक मजलूम, हर एक गरीब के लिए हक की आवाज को उठाता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। हमारे लिए अगर कोई लड़ता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो क्या आप लोग ऐसे पार्टी के साथ चुनना पसंद नहीं करेंगे? ऐसे पार्टी को जिताने का काम नहीं करेंगे? आया ना उनको, क्योंकि समाज में उसी वक्त भला होगा जब हमारा रहनुमा ईमानदार होगा, तभी हम समाज को सुधार सकते हैं। और आज आए हुए हमारे आए हैं तो क्या आप लोग शम्स आगा साहब के साथ हैं? बोले भाई, क्या आप लोग MIM पार्टी के साथ हैं? तो एक बार नारा लगाइए MIM पार्टी का। MIM पार्टी, MIM पार्टी, असदुद्दीन साहब, शम्स आगा साहब, क्या आप लोग शम्स आगा को जिताने का काम करेंगे? फिर से जोरदार ताली होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंच पर उपस्थित बड़े भाई शम्स आगा साहब और हमारे आदरणीय अभिभावक चचा मुस्लिम साहब, महबूब भाई, और हमारे दोस्त गुलाम रब्बानी साहब, और यहाँ के स्थानीय निवासी और हमारे दोस्त बड़े भाई चिन्नू साहब, वसीम साहब, और जितने भी युवा साथी इस मंच पर उपस्थित हैं, आप लोग मुबारकबाद के हकदार हैं और मैं सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आप आज उस पार्टी के बैनर तले बैठे हैं जिसका नाम MIM है। आज आप उस पार्टी के बैनर तले बैठे हैं जो गरीबों और मजलूमों की आवाज़ है। आज आप उस पार्टी के बैनर तले बैठे हैं जिसका सदर असदुद्दीन ओवैसी है। तो मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल 15 तारीख को पूर्णिया में मोदी जी का एयरपोर्ट का उद्घाटन था। तो उन्होंने क्या कहा वहाँ पे कि जो है ये लोग किशनगंज सीमांचल में कुछ पेटियाँ रहते हैं। तो सबसे पहली बात मेरा सवाल मोदी जी से ये रहेगा, भाई सत्ता आपके पास है, चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो, कुर्सी आपके पास है, तो बांग्लादेशी कैसे आ गए? तो भाई आप लोग सही से अपनी चौकीदारी नहीं निभा रहे हैं। मतलब ये तो सही बोलते हैं आप चौकीदार हैं मगर आप चौकीदारी नहीं कर रहे हैं। तो क्या भाई इसी चीज़ का आप चौकीदार हैं? तो ये सीमांचल में तो अभी जो है राजनीति बहुत सरजमी को बहुत तेज चल रही है। कुछ आते हैं और सीमांचल के बारे में कुछ ही बोल के चले जाते हैं। क्या सीमांचल क्या है? सीमांचल के लोग यहाँ पे MU के लिए यहाँ पे बात करनी चाहिए, MU के लिए बात नहीं करते हैं। जो सीमांचल को चाहिए उसके लिए बात नहीं करते हैं। आते हैं अनाप शनाप जात पर लेकर चले जाते हैं। तो हमें भाई इस बार जात न पात देखना, कुछ नहीं देखकर सिर्फ एक चीज़ देखना है कि कौन हमारे लिए खड़ा है, कौन हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। एक बात बता दूँ, MIM के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुझे ये चीज़ एक एनालाइज हुआ कि भाई आज असदुद्दीन ओवैसी सदन में बोल रहा है तो हमें पता चल रहा है कि वह बिल SIR बिल का आ रहा है। जिस दिन वो नहीं होगा तो आपको मालूम भी नहीं होगा कि आपके पास आपके लिए कौन सा बिल लाया जा रहा है। आज हमारे पास एक रहनुमा, एक हमारी आवाज़ बनने के लिए एक पार्टी आ रही है, तो आज हम लोग उसको BJP का B टीम बता रहे हैं। तो क्या भाई जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं रहेंगे उस दिन आपको पता चलेगा आप पे कौन सा कानून लागू होता है। आपके पास आपके खिलाफ
कौन सा बिल लागू किया जाएगा। आपको बता दूं यूपी में और हाल फिलहाल में एक मामला चला था एसआईआर का, उसमें यदि असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज नहीं उठाते तो आज का आपको भी मालूम नहीं चलता कि आपका वोट का अधिकार काटा जा रहा है। हमारे किशनगंज में 1,40,000 कुछ वोटर्स के नाम काटे गए, तो इसके जिम्मेदार कौन है? भाई घुसपैठी का वेरीफाई तो आप ना करेंगे, घुसपैठी तो आपके द्वारा आ रहा है और यहाँ पे कोई घुसपैठी नहीं है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। यहाँ पे जो हमारे एमआईएम के भावी विधायक प्रत्याशी बड़े भाई शम्स आगा साहब है, एक एजुकेट पढ़े लिखे और एक काबिलियत वाले नेता है जो न किसी से डरते हैं, चाहे किसी मुद्दे पर उनसे जब भी जरूरत पड़े, चाहे कहीं भी हो, वो बेबाकी से अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि भैया बोलिए, हमारे एक नन्हे एक एमआईएम के जज्बा सिपाही जो हमेशा एमआईएम के साथ चलते हैं, एमआईएम के लिए काम करते हैं, हमारे फारूक भाई को चाहूँगा कि माइक पे आए और अपनी बात को रखें। यहाँ पे आज तैयबपुर नुकुर सभा में यहाँ पे उपस्थित एमआईएम के युवा जिला अध्यक्ष शम्स आगा साहब और यहाँ पे एमआईएम के जाबाई सिपाही सब और यहाँ पे जितना भी आदमी एमआईएम पार्टी के लिए मोहब्बत में यहाँ पे जुटे हुए हैं, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पे यह कहना चाहूँगा कि आज 1.5 महीना बाद 2 महीना बाद विधानसभा का चुनाव है और हम लोगों को वोट करना है, लेकिन उसी सिलसिला में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि एमआईएम पार्टी जो जनमीन पार्टी है, जो बेतड़ाक से काम करते हैं, आज यहाँ पे हमारे यहाँ पे उपस्थित शम्स आगा साहब जो हैं, जो पूर्व चेयरमैन तसीरुद्दीन साहब के बेटे हैं और आप जानते हैं तसीरुद्दीन साहब का हिम्मत का दाग पूरा इलाका ही नहीं पूरा जिला देते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, आज ब्लॉक में धांधली, आज मोडिसम के नाम पर ब्लॉक में एक एकड़ जमीन का 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार टका सीओ साहब जो है असूल करता है। आज कहीं पे बिजली की दिक्कत हो, ब्लॉक में आपका धांधली का मामला हो, आज थाना में किसी का साथ बहुरमती किया जा रहा हो, तो आज आप कहीं पाएंगे। और हमारे इलाका का आदमी जान चुके हैं, जो हमारे शम्स आगा साहब जो है निडर होकर हम लोगों के लिए लड़े हैं। कई एक बार आपको जानकारी होगी, जो कई एक बार बिजली के लिए धरना प्रदर्शन भी दिए हैं, ब्लॉक का आगे में दिए हैं, हमारे पोठिया चौक में सड़क में भी चक्का जाम किए थे और उसके बाद जो है बिजली का स्थिति जो है बहुत सुधरा है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो आज ब्लॉक में आधार कार्ड के नाम पे लूटा जा रहा है। आप आधार कार्ड का जो नंबर जोड़ते हैं उसमें सिर्फ 50 टका जो है वो लिया जाना चाहिए, लेकिन एक नंबर जोड़ने जाते हैं आप वहाँ पे आपसे 200 टका 300 टका लिया जाता है। आखिर क्यों भाई? हजारों आदमी ब्लॉक में जाते हैं, एक दिन नंबर जोड़ने में, आप मोबाइल नंबर आपका नाम सुधार करने में जाते हैं, 500-500 टका लिया जाता है। आप इस चीज़ में गौर कीजिए और जो है एमआईएम पार्टी को सपोर्ट कीजिए और जो हमारे पढ़े लिखे शम्स आगा साहब है इसका साथ दीजिए। अगर टिकट इसी को देता है तो भरपूर उसको वोट देके जिताइए। आपका ब्लॉक का धांधली, थाना में मनमर्जी, आपका पावर हाउस में दादागिरी, कहीं पे कुछ नहीं चलेगा। आपसे मैं ये बात का वादा करता हूँ, आप विश्वास कीजिए। सलाम अलैकुम। जी, मेरा नाम गुलाम रब्बानी है। तो क्या रुझान है, क्या करना है, किस पार्टी को पसंद करते हैं? इस बार तो रुझान जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, इधर एमआईएम का अच्छा खासा जो है रुझान समझ में आ रहा है। लोग जो है, लोगों के ज़ुबान पे जो है एमआईएम के बारे में जिक्र हो रहा है और इंशाल्लाह जो है इस बार अच्छे खासे वोटों से जो है एमआईएम को हम लोग जिताने के काम करेंगे। जी, कैंडिडेट हम लोगों का कैंडिडेट जो है एमआईएम से शम्स आगा साहब है, उन्हीं को हम जिताने का काम करेंगे। मेरा मोहम्मद इफ्तिखार नाम है। विधानसभा चुनाव है, हाँ। कौन पार्टी आपके नज़र में बेस्ट है? एमआईएम। हाँ, एमआईएम में कैंडिडेट कौन? एमआईएम में जो कैंडिडेट है हमारा शम्स आगा साहब, वही क्यों? वो हमारे यहाँ से
बहुत पहले भी उनसे यहाँ पे टिकट उनको मिल चुका था और यहाँ पे लड़ चुका है उसके, और युवा नेता है, हाँ युवा है इसलिए पसंद कर रहे हैं और उनके लिए काम अच्छा करेंगे, काम अच्छा करेंगे। काम अच्छा करेंगे युवाओं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद इफ्तिखार नाम है। मेरा नाम मोहम्मद सऊद आलम। पार्टी को पसंद करते हैं आप? हम MIM को पसंद करते हैं। MIM में कौन सा कैंडिडेट? हमारा कैंडिडेट कौन सा है? कैंडिडेट हमारा पहले तहसील चाचा थे, अभी उनका लड़का आए हैं क्या नाम है? शमशाद आलम। हलीम नाम है। हलीम नाम है। तो कौन सा पार्टी है? MIM में MIM में कैंडिडेट कौन रहेगा? चरण साहब का लड़का तहसील का चाचा, वो अच्छा रहेगा। वो अच्छा रहेगा। उसे टिकट देना चाहिए। वो अच्छा काम किया, पहले लगभग 25 साल से हम उसके साथ में हैं, MIM पार्टी में हैं। क्या नाम हो गया आपका? हाँ, नाम क्या हो गया? मेरा नाम हलीम। कौन सा पार्टी करते हैं? हाँ, फिर पार्टी तो फिलहाल अभी हम लोग ज़्यादातर MIM को वोट करते हैं और उसी को चॉइस करते हैं, हम लोग उसी को वोट देंगे। हाँ, MIM में कैंडिडेट कौन सा है? MIM में नजर शमसागर, हाँ हम लोग उसी को वोट देंगे। मेरा घर गोरियाट हुआ जी। सामने विधानसभा चुनाव जी है। कौन से पार्टी को पसंद करते पहले हम लोग कांग्रेस को देते थे, मैच बहुत चलती है, पूरा किशनगंज तक है। जो हमारा किशनगंज में मेरा अपना है, सब मोटामोटी सब जानकारी है मेरा किशनगंज में। मैं इस बार हाथ इसको देंगे हम लोग, पतंग साहब को इस बार देंगे हम लोग। हैं? कौन कैंडिडेट बढ़िया ये पसंदीदा? इसमें अच्छा क्या नाम भी हो तो क्या भूल गए हम सब। हाँ ये है। हाँ तहसील का लड़का जो हाँ, तहसील का लड़का ठो है, वकील भी है वो, इसलिए वकील भी है। और हम लोग नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बिंदास हो, किशनगंज से निकल जाएगा, ये फुल गारंटी है मेरा। गारंटी है ना? फुल देंगे हम, क्या कि किशनगंज से भी है ना, तो मेरा यहाँ ससुराल है और मैं जो कहूँगा वही होगा। मेरा 200 से 250 वोट मेरे पास ही है, मैं खुद दे रहा हूँ। पहले बार कांग्रेस को दे रहा था, कांग्रेस को क्या नहीं है, क्या करेगा कांग्रेस? ये तो अपना पेट भर लिया, हो गया, अपने आप को मतलब है कांग्रेस को, इसको कुछ दुनिया से मतलब नहीं। इलेक्शन हुआ, आया, इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद कोई कुछ को नहीं पूछता है। और ये ऐसा है कि वो कहीं पर भी आने से वो आ जाता है, MI, हाँ बिल्कुल आ जाता है, फुल गारंटी है इसका। वहाँ कांग्रेस को इतना भाव नहीं देते हम लोग, पहले देते थे। नाम ना पूछिए, नाम बता। MIM को वोट देते हैं। नाम क्या नाम हुआ? हाँ, नाम सैनिक हुआ है, घर कहाँ हुआ? चचुआबाड़ी। चिचुआबाड़ी। तो इस बार क्या करना है? विधानसभा चुनाव में किसको वोट करना है? कौन पार्टी को? विशाल वोट देना है कौन पार्टी? MIM को। MIM को करना है। हाँ। अच्छा। MIM में कौन है कैंडिडेट? क्या कैंडिडेट कौन है? कौन सा चेहरा आपको पसंद है? किसको चाहते हैं विधायक के रूप में देखना? किसको पसंद करते हैं? तहसील जी बेटा समझागा। शमशागात को, उसी को करना है? हाँ सच में? हाँ। मुस्लिम नाम है। घर कहाँ हुआ आपका? ये? बराबर अच्छा। तो इस बार विधानसभा चुनाव सामने नज़दीक है बहुत, तो किस पार्टी को आप पसंद करते हैं? कौन सा पार्टी आपकी लाइक है? मेरे लाइक MIM है MIM है। MIM में कौन है कैंडिडेट? शमशागाज। शमशागात है। क्यों शमशागात? शमशागाज क्योंकि युवा है, वो नौजवान है और हमारा पार्टी ही नौजवान का ही है, मजलिस के पार्टी के लिए। और वो वैसे भी शमशागाज एडवोकेट है, पढ़ा लिखा है, हमको तो ऐसे आदमी को चाहिए। तो इस बार उनकी जीत पक्की है? टिकट का, पक्की 100%, टिकट का प्रबल दावेदार है वो ना? फुल टिकट उनको मिलना चाहिए। मिलना ही चाहिए। हम लोग तो वैसे भी अख्तुल इमान साहब को भी कह रखे हैं कि आप मेहरबानी करके शमशागाज को ही टिकट दीजिए, क्योंकि वो आज 2 साल पहले से और शुरू से इस ज़िला में अगर इस पार्टी को MIM को आज जानता है तो वो जो तहसील चेयरमैन उनका वालिद साहब है, वही लिया है इस पार्टी को अपने किशनगंज जिला में, बिहार में बोलिए तो किशनगंज जिला में पहले भी वही लाए थे। तो आज हम उसी से ही जुड़े हुए हैं चेयरमैन साहब के थ्रू से। अगर टिकट दे देंगे तो आप लोग जिता के भेजने का काम 100% जीतेगा ही, कोई शक नहीं। करेंगे। क्या नाम है भाईजान आपका? हमारा नाम मोहम्मद नौशाद आलम है। अभी क्या कहेंगे क्षेत्र में जो है आप किस पार्टी को अभी सबसे अच्छा मानते हैं? अभी तक भाई हम लोगों को तो कांग्रेस में वोट देते देते एकदम ये हो गया, 15 साल से हम लोग कांग्रेस में वोट नहीं दे रहे हैं। हम लोग जब से MIM आया है MIM के साथ दे रहे हैं। तो इस बार हमारा भाई शमशागाज ने MIM का दामन थामा है और 1.5 साल से घूम रहा है। उसका बाबूजी टिकट लाया था पहले, MIM को यहाँ जिंदा किया, काम किया। तो अभी उनका बेटा आ रहा है, तो उनको भरपूर अभी हम लोगों को उनका ही साथ देना है और MIM को यहाँ से जिताना है।
अभी तो वर्तमान में आपका कांग्रेस विधायक है, किस तरह का काम हुआ है क्षेत्र में? कुछ भी नहीं हुआ भाई, अभी तो देखे भी नहीं उनको तो देखे ही नहीं अभी हम, उसका शकल तक भी देखे ही नहीं अभी हम लोग उनको। इस बार आप लोग ठान लिए हैं कि एमआईएम हाँ, एमआईएम से शम्स आगाज को देना है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एमआईएम को शम्स आगाज से देना है भाई। उनसे हम बात करेंगे, बात करके जो है जानेंगे। एक चचा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ चचा? जहूर रहमान। कहाँ से हैं? हाँ, हल्दीबाड़ी से। हल्दीबाड़ी से हैं। क्या रुझान है इस बार, क्या सोचे इस बार रुझान तो हम लोग है कि एमआईएम पार्टी को वोट देना है हम लोग को, पतंग छाप को। हाँ, पार्टी कैसी है आपको? पार्टी तो अच्छा है, पार्टी अच्छा है। कैंडिडेट कौन रहेगा आपका? कंडो तहसील साहब का बेटा है, तहसील साहब का बेटा है, शमशाद आलम। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। और भी लोग हैं। चचा का कहना है कि एमआईएम पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, मजलूमों को, दलितों का, मुस्लिमों का जो है आवाज़ मिलती है, नहीं जिताना है। और कैंडिडेट भी अच्छा है हम लोग का, जिससे हम लोग संपर्क कर सकेंगे उसी को चाहिए। और बड़ा वो लोग जाएगा बड़ा। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अताउर रहमान। क्या है इस बार का रुझान? काफी नजदीक है विधानसभा। देखिए, इस बार का रुझान आप हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार जो है ना महागठबंधन चलेगा, ना जेडीयू चलेगा, ना बीजेपी चलेगा। इस बार अगर चलेगा तो पतंग ही चलेगा और भाई शम्स आगाज ही चलेगा, दूसरा किसी का नहीं चलेगा। चलिए, तो ये टिकट का दावेदार जो है, टिकट तो इंशाअल्लाह हम लोगों को उम्मीद है, अल्लाह के ज़ात पर 100% भरोसा है कि इंशाअल्लाह शम्स आगाज ही को मिलेंगे, इसलिए कि पढ़ा लिखा नौजवान है और उनका ज़ाती जो पेशा है वो वकालत है, इसलिए हम लोग को उम्मीद है और पार्टी को भी उन पर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह टिकट शम्स आगाज को दिया जाएगा और इंशाअल्लाह ये सीट भी हम लोग इंशाअल्लाह अच्छी तरह से निकालेंगे। इसलिए कि हम लोग 2020 में जो है कुछ वोटों से जो है हम लोग की शिकस्त हुई थी, लेकिन इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में किए थे। और लोगों का जहाँ तक कहना है सर कि 1-2 विधायक जीत कर क्या करेगा, तो उनका मैं एक छोटा सा मिसाल बयान करता हूँ कि हमारे सदर बिहार जनाब अख्तर अली ईमान साहब, हम लोग 2020 में हम लोग ये बदकिस्मती है, हम लोग किशनगंज सीट नहीं जिता पाए थे, लेकिन सीमांचल के अवाम ने 5 सीट जिताकर हम लोग यहाँ पर पटना के असेंबली में भेजा था। लेकिन हमारी ही कौम के अंदर कुछ गद्दार लोग हैं जिनका ज़मीर जिंदा नहीं है, जिनका ज़मीर मर चुका है, वो पैसे के बदौलत आरजेडी वालों ने ख़रीद लिया। और वो लोग क्या बहाना बनाया लोगों के दरमियान में जाकर के, जनता में जाकर के, कि भाई हम लोग एमआईएम में थे तो हम लोग का काम नहीं मिलता था। हम उन गद्दारों को कहना चाहते हैं कि तुम्हारा अगर ज़मीर जिंदा होता, तुम अख्तर अली ईमान साहब को देखो, उन्होंने इस 4 साल के अंदर 800 करोड़ रुपया का उन्होंने काम करवाया अपने क्षेत्र अमूर में, और तुम कहते हो कि हमको एमआईएम में तो काम नहीं मिलता है। तुम जुम्बा हो, तुम गुलामी करना चाहते हो ज़िंदगी भर। अगर तुमको नेता बनना है तो तुमको ज़बान खोलना पड़ेगा, तुमको लड़ाई लड़के तुमको लेना पड़ेगा। इसलिए कि तुमको आवाम ने बड़ा भरोसा करके जिताया था कि हम अपने एमआईएम पार्टी को जिता कर भेजे हैं। हमारे लिए चाहे थाना हो, कोर्ट हो, कहीं भी हो, कचहरी हो, हर हमारे लिए लड़ेगा। लेकिन उन्होंने अपने जनता के साथ धोखा दिया और गद्दारी किया है। इसलिए इंशाअल्लाह हर जगह, चाहे वो कोचा दामन हो, बहादुरगंज हो, किशनगंज हो, टेढ़ागढ़, अमोर हो, बाईसी हो, हर जगह से इंशाअल्लाह उन लोगों का ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो लोग ज़िंदगी भर दोबारा जीतने की तो बहुत दूर की बात है, वो चुनाव लड़ने के बारे में सपना नहीं सोच सकता है। चलिए, क्या नाम हो गया? मेरा नाम अताउर रहमान बुखारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आज किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के गोड़ीहाट में आप पहुँचे हुए हैं, लोगों के लिए क्या संदेश है, पार्टी की ओर से क्या नीतियाँ हैं, क्या मैनिफेस्टो है आपकी पार्टी का? देखिए राजकुमार भाई, आप देखे होंगे कि मैं अपने स्पीच में जो भी पार्टी का नीति था, सिद्धांत था, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैनिफेस्टो क्या है, तमाम तरह की बातें आम जनता के बीच रख चुका हूँ। और इंशाल्लाह आप देखे होंगे कि भी बारिश हो रही थी, अब भी बारिश हल्का हल्का हो रहा है। इस बारिश में भी लोग सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ के लोग परेशान हैं। यहाँ के लोग इसलिए परेशान हैं कि महागठबंधन के नाम पे बार बार ये लोग एमएलए जिताने का काम करते हैं, लेकिन इनका काम होता नहीं है। पौने 5 साल तक वो एमएलए साहब गायब रहते हैं। एक एमएलए का काम होता है कि सिर्फ ये नहीं कि रोड घाट का काम करे, बल्कि लोग दुख मुसीबत में उनको फ़ोन करे, पैरवी के लिए फ़ोन करे, हॉस्पिटल का मामला हो, थाना का मामला हो, ब्लॉक का मामला हो, जिला का मामला हो, तमाम चीज़ों में उनको साथ देना चाहिए। लोग पैरवी, एक एमएलए बहुत पावरफुल पद होता है, लोग अगर उनको फ़ोन करेंगे, अगर एमएलए साहब फ़ोन करके भी किसी प्रशासन को बोल देंगे, सबका काम हो जाएगा, लेकिन वो ये चीज़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए लोगों को हम बताने आए थे कि हम आपके बीच आ रहे हैं और इंशाल्लाह आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, तो आप बाकी चीज़ देखे होंगे कि लोग यहाँ बहुत गौर से सुन रहे थे मेरे बातों को।
क्षेत्र के जनता को, इस क्षेत्र की जनता को क्या संदेश दें? मैं इस क्षेत्र के जनता से गुजारिश करता हूँ, आप लोग कई बार कई एमएलए को जिताने का काम किया है। इस बार मुझे एक नौजवान को, एक पढ़ा लिखा लड़का को, आप जानते हैं मैं तहसील साहब का बेटा हूं और मैं 1.5 साल से जितना भी जो भी मुद्दा है, जिस क्षेत्र का भी हो, हर मुद्दा आवाज़ उठाता हूं और उनका काम करवाने का कोशिश करता हूं। तो मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं, जब मैं किसी पद में नहीं हूं, आप लोगों के लिए लड़ने का काम कर रहा हूं, आपका आवाज़ उठाने का काम कर रहा हूं, तो जब पद में आ जाऊंगा तो मैं पूरे ब्लॉक और जिला को हिला के रख दूंगा, आपका काम बहुत ज़्यादा करूंगा। तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, MIM पार्टी को मजबूत कीजिए।